आप सभी का फिर से स्वागत है मलका कॉलेज मानसून की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 5 हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है अपने पास कि चतुष्फलक x बराबर y बराबर z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 पर f बराबर एक्स वाई आई कैप प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2y जेड के कैप के लिए अपसरण प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अपसरण प्रमेय क्या है। हमने लिखा था पिछली कक्षा में अपसरण प्रमेय के बारे में। तो अपसरण प्रमेय क्या है आपकी, एस एफ डॉट एम कैप डी एस बराबर आयतन समाकलन बी डेल डॉट एफ डी। एक बार ये मान निकालेंगे, एक बार ये मान निकालेंगे, दोनों मान निकालेंगे, दोनों मान बराबर आने चाहिए। फिर दोनों बराबर आते हैं तो गॉस प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। अपसरण प्रमेय गॉस की। तो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए डेल डॉट एफ, क्योंकि एफ बराबर आपके पास है एक्स वाई आई कैप जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2y जेड ए कैप। डेल डॉट एफ इसका मान होता है डेल का आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल अपॉन डेल वाई के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ अपने पास है एक्स वाई आई कैप जेड स्क्वायर जे कैप 2y जेड के कैप। डॉट करेंगे तो y डॉट 1 हो जाएगा और इसका अवकलन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन आई डॉट जे तो 0, आई डॉट जेड भी 0 और आई डॉट के कैप ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके साथ केवल ये पद आएगा, इसके साथ जे वाले के साथ केवल जे वाला और जेड वाले के साथ यानी के कैप वाले के साथ के कैप वाला 2y। आंशिक अवकलन करते हैं हम तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं आंशिक अवकलन तो y अचर x का हो गया पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन तो z अचर का 0, 2y जेड 2y तो अचर है z का 1 हो गया। तो अपने पास आया y प्लस 2y बराबर 3y। ये अपने पास आया डेल डॉट f। ठीक है, डेल डॉट f आ गया अपने पास। इससे आगे करते हैं अपन, इसको मिटा रहा हूँ। डेल डॉट एफ आने के बाद इसके अंदर मान रखेंगे, इसलिए v डेल डॉट एफ dv बराबर, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्र जो दे रखा है आपका समाकलन का इसका पृष्ठ s तो दे रखा आपको, तो क्या है मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये z अक्ष, ये मूल बिंदु। यहाँ पर दे रखा है x बराबर y बराबर z बराबर 0। तो ये लाइन जो आपकी x अक्ष, यहाँ पर x0 y0, यहाँ पर x0 y अक्ष पर और z0, यहाँ पर y0 और z0, साथ में एक पृष्ठीय है। तो इस समतल को यहाँ पर, ये समतल का समीकरण ये है। अपने पास चतुष्फलक क्या आ गया, ये आया। इसको नाम देंगे बिंदु पॉइंट ए बी सी। इस समतल का समीकरण जो था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एबीसी प्लेन का समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीमाओं का निर्धारण करेंगे, एक्स वाई जेड की सीमाओं का। तो यहाँ पर देखिए जेड की सीमा इससे निकालेंगे, जेड बराबर सीमाओं का निर्धारण कर रहे हैं 0 से। देखिए जेड बराबर 0 मेरा क्या, तो 0 से स्टार्ट होकर के इस पृष्ठ पे जाएगा। तो इस पृष्ठ का समीकरण क्या आपका ये रहा, और जेड, इसके जेड का मान 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये जेड की सीमा है। फिर आपकी वाई की सीमा है
इसके अंदर आप z का मान 0 रख लेंगे, y का मान 0 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक 1 - x की सीमाएं 0 से लेकर के 1, या इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 1 0 0, यहाँ पर 0 1 0 0 0 1। कैसे भाई देखो इस प्रश्न का समीकरण है x + y + z = 1। तो जब इस अक्ष पर आएंगे तो आपका जो x का मान है यहाँ पर देखिए इस अक्ष पर y0 z0 जैसे रखोगे x का मान 1 मिल जाएगा। तो इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 1 0 0, x का मान 0 से लेकर के 1 तक। अब यहाँ पर इसके और dd क्या होता है, साथ में ध्यान रखना, dd होता है आपका dx dy dz, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर x की सीमा लगा दी मैंने 0 से 1, y की लगा दी 0 से 1 - x, z की 0 से 1 - x - y। डेल डॉट f अपने पास आया था 3y, यहाँ पर dx dy dz, समाकलन ज्ञात करते हैं मान 0 से 1, 0 से 1 - x। अब z के सापेक्ष करेंगे सबसे पहले समाकलन, तो y तो आपका कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो 3y तो बाहर आ जाएगा और क्या बचा 1 का क्या होता है z, 0 से 1 - x - y dx dy। तो अपने पास आया 0 से 1 - x 3y 1 - x - y dx dy। 3y को अंदर गुणा कर लेते हैं, 0 से 1 - x 3y 1 - x minus 3y² dx dy। अब इसका y के सापेक्ष समाकलन होगा, तो y के सापेक्ष समाकलन करते हैं। y के सापेक्ष जब समाकलन करोगे भाई इसका, तो 0 से 1, ये तो x की लिमिट ऐसे कैसे रहेंगी। अब y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो 1 - x ये तो अचर है, 3y का हो गया अपने पास 3y² 2 1 - x माइनस 3y² का हो गया 3y³ 3। लिमिट 0 से 1 - x dx। लिमिट का मान रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 - x² 1 - x, -3 से 3 कैंसिल हो गया भाई, और y³ की जगह 1 - x³ dx। अब आप लोअर लिमिट तो 0 को 0 हो जाएगा मान y की जगह, तो वो रखना नहीं। अब देखो इससे आगे 0 से 1, यहाँ पर देखिए 1 - x³ हो गया 3/2 माइनस 1 - x³ dx। 1 - x³ देखिए यहाँ पर 3/2 1 - x³ माइनस 1 - x³, यानी कि 1 - x³ तो बाहर आ जाएगा और 3/2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1/2, तो 1 - x³ dx। तो अब इसका समाकलन कर देंगे, तो इसका समाकलन 1 - x को t मान लेना, उससे माइनस आएगा आगे, और समाकलन करोगे तो आ जाएगा 1 - x⁴/4 लिमिट 0 से 1। जैसे आप अपर लिमिट लगाओगे मान क्या आएगा भाई, -1/8 होगा, ये तो 4 दूनी 8, 1 - 1 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट लगाते तो माइनस लगाओगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इस माइनस को अंदर ले लिया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, और जैसे 0 रखोगे मान 1/4 1/2 रहने दो, माइनस को अंदर ले लिया इसके साथ यहाँ पे। अब इसका किया लिमिट रखी अपन ने, 1 रखा तो आपका आया 0, और जब 0 रखा तो आपका कितना आया 1/4, तो मान कितना आया 1/4, ठीक है। तो ये अपना आया किसका मान, ये आया था डेल डॉट f d, आयतन समाकलन लागत के पास 1/8। अब हम पृष्ठ समाकलन निकालते हैं, उसका मान भी कितना आना चाहिए 1/8। यदि ऐसा होता है तो अपसरण में सत्य होगा। तो इसके बाद अब करते हैं हम सेकंड पार्ट, इसका मान हम निकाल चुके हैं। सेकंड पार्ट के लिए
सेकेंड पार्ट में अपने को क्या करना है भाई, इसका मान निकालना है एस एफ डॉट एन कैप डी एस, ये मान निकालना है। यहाँ पर एन कैप क्या होता है, जो अपना पृष्ठ होता है उसके अभिलंब एकांक सदिश, जो भी पृष्ठ है आपका उसके लंबवत एकांक सदिश, ठीक है। तो एकांक सदिश पता होना चाहिए, अभिलंब एकांक सदिश पता होना चाहिए पहले किसी भी पृष्ठ के लिए। तो उस पृष्ठ के लिए हम निकाल लेंगे पृष्ठ समाकलन। पृष्ठ समाकलन के अंदर ds का मान जो होता है उसके लिए सूत्र होता है, उसको ध्यान रखना। ये आपका प्रश्नावली नंबर 4 के अंदर है। ds बराबर dx dy बराबर n कैप डॉट k कैप का मोड dy dz n कैप डॉट i कैप का मोड dx dz dx या dx dz dx dz n कैप डॉट j, ये तीन फॉर्मूले होते हैं ds के, तो इनको याद रखना है। इनका उपयोग करेंगे इसके अंदर। ये प्रश्नावली नंबर आपके 4 में है और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 5। तो ये फॉर्मूले आप लिख लेंगे और इनको याद रखना है। अब देखिए जो पृष्ठ समाकलन है, पृष्ठ समाकलन के लिए दिए गए क्षेत्र को चार फलक या पृष्ठ बोल देते हैं, एक बात है, चार फलकों में विभाजित करने पर तो देखिए पहला प्रश्न कौन सा है, मूल बिंदु यहाँ पर पहला है आपका OAB, यानी कौन सा, XY प्लेन फलक, फर्स्ट फलक OAB। OAB देखिए आपका क्या है, XY प्लेन, और XY प्लेन के अंदर z बराबर 0। सेकेंड फलक की बात कर रहा हूं मैं, फलक ये ले लेते हैं OBC। OBC पर देखिए कौन सा है ये आपका प्लेन, YZ प्लेन। YZ प्लेन के अंदर x बराबर 0। थर्ड में ले रहा हूं आपका OAC। OAC में देखिए आपको कौन सा प्लेन है ये, XZ। तो XZ प्लेन का समीकरण होता है अपने पास y बराबर 0। फोर्थ आपका ABC के और बराबर प्लस, फोर्थ आपका है फलक ABC और इसका समीकरण दे रखा आपको x प्लस y प्लस z बराबर 1। तो अब बात करते हैं पहले फलक के लिए, फलक OAB के लिए। चार टुकड़ों में निकालेंगे इसका मान। तो पहला फर्स्ट फलक OAB के लिए, OAB के लिए आपका z बराबर 0 है। साथ में देखिए इसके लिए n कैप अभिलंब सदिश, क्या हुआ, अभिलंब एकांक सदिश। OAB ये आपका XY प्लेन है, इसके लंबवत कौन सी अक्ष है, z अक्ष, और z अक्ष की दिशा इधर k कैप। लेकिन हमारा जो पृष्ठ है नीचे की साइड है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का k कैप, विपरीत दिशा है तो माइनस का k कैप। अब इसके लिए पृष्ठ समाकलन निकालते हैं। पृष्ठ समाकलन OAB f डॉट n कैप ds बराबर f डॉट n कैप, f आपका हो रहा n कैप कितना है, माइनस का k कैप, तो k कैप के साथ k कैप होगी, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर OAB 2yz माइनस ds। लेकिन आपका z क्या है, 0 है, इस वजह से ये मान क्या हो गया आपका, टोटली 0 हो गया, और ये मान भी क्या आ जाएगा आपका 0। समाप्त कर
यहाँ पर ds रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपना मान ये तो पहले 0 हो गया तो ds का मान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फलक अपना सेकंड ओबीसी के लिए x बराबर 0 और n कैप क्या होगा फलक ओबीसी के लिए ओबीसी ये आपका है yz प्लेन और yz प्लेन के लंबवत अक्ष कौन सी x अक्ष और x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप और लेकिन ये पीछे की साइड तो विपरीत दिशा माइनस i कैप। फलक ओबीसी का समीकरण है अपने पास x बराबर 0 और n कैप है माइनस का i कैप। इसके लिए निकालते हैं अपन f डॉट n कैप। ओबीसी f डॉट n कैप अपना है माइनस का i कैप तो x y माइनस का आ जाएगा ds। यहाँ पर x 0 है इसकी वजह से ये मान हो गया 0 और ये मान आ जाएगा टोटल 0। अब फलक ओएसी के लिए बात करते हैं हम थर्ड फलक ओएसी के लिए अपना मान समीकरण इसका y बराबर 0 y 0 तो dy 0 हो जाएगा और साथ में इसका n कैप इसके लिए n कैप आपका ओएसी इसके लिए n कैप आपका माइनस का k कैप और j कैप y अक्ष है तो y अक्ष के लिए माइनस j। अब यहाँ पर ओएसी f डॉट n कैप ds बराबर ये मान अपने को निकालना है। यहाँ पर f डॉट n कैप आएगा अपने पास j कैप है तो इसके साथ डॉट करेंगे j बराबर माइनस z स्क्वायर ds। यहाँ पर देखिए dy तो 0 है तो मैं किसके पदों में निकालूंगा ds का मान। देखिए यहाँ पर z 0 नहीं है तो अपना ये 0 नहीं आएगा तो ds क्योंकि ds का होता है अपने पास dy ले लेना है dx dz के रूप में लेना है dx dz j कैप n कैप डॉट j कैप कम होगा। यहाँ पर अपना जो n कैप है n कैप अपने पास माइनस j कैप तो j डॉट j आपका माइनस का 1 मोड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर dx dz। तो ये मान यहाँ पर रखेंगे साथ में इसकी सीमाएं और देख लेते हैं। सीमाएं देखिए यहाँ पर कौन सा प्लेन ओएसी यानी कि y इसके अंदर 0 होगा तो ये जो प्लेन है इसका समीकरण क्या बचेगा सिर्फ x प्लस z बराबर 1। z की सीमाएं आ जाएंगी 0 से लेकर के 1 माइनस x और x की आ जाएंगी 0 से 1। तो ये दोनों सीमाएं इसके अंदर लगाएंगे 0 से 1 माइनस x माइनस z स्क्वायर dx dz। इस समाकलन का मान निकालना है तो इसका मान निकालते हैं। जीरो से 1 जब z के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा z क्यूब बटे 3 माइनस लगा हुआ बाहर 0 से 1 माइनस x dx। और हल करेंगे तो लिमिट रखिए इसके अंदर 1 माइनस एक्स का क्यूब बटे 3 dx। अब 1 माइनस एक्स का समाकलन करेंगे 1 माइनस एक्स का क्यूब तो माइनस आएगा 1 माइनस एक्स की वजह से तो माइनस माइनस हो गया प्लस और समाकलन करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 नीचे 4 इंटू 3 0 से 1। लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर जब आपका 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और जब 0 रखोगे तो माइनस का 1/12। ठीक है।
ये मान आया समाकलन का किससे, थर्ड फलक से। अब फोर्थ फलक की बात करें तो फोर्थ फलक एबीसी के लिए, एबीसी के लिए आपका जो पृष्ठ का समीकरण है वो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अब यहाँ पर एन कैप कैसे निकालेंगे, देखिए एन कैप के लिए अपने पास एक जब पृष्ठ का समीकरण दे रखा हो तो उसको करते हैं, पृष्ठ मान लीजिए फाई है तो डेल फाई से निकालते हैं। यहाँ फाई कितना है, यहाँ फाई है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। तो डेल फाई डॉट में बीच में भाई डेल फाई ओनली, तो आई डेल अपॉन डेल x, जे कैप डेल अपॉन डेल y, के कैप डेल अपॉन डेल z। फाई है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। अब देखिए जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे इसका तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई, बाकी इसका 0 इसका 0 इसका 0, आई कैप बचेगा ओनली, ऐसे ही जे कैप और ऐसे ही के कैप। किसी भी पृष्ठ के अभिलंब सदिश निकालना हो तो डेल फाई करके निकालते हैं, पृष्ठ यदि फाई है तो डेल फाई अपने पास आया ये, यानी इस पृष्ठ के लंबवत सदिश आ गया ये। अब अपने को चाहिए एकांक अभिलंब, अभिलंब एकांक सदिश, अपने को चाहिए अभिलंब एकांक सदिश। इसके लिए इस सदिश का एकांक सदिश निकाल लेंगे, क्या आएगा भाई, एन कैप आई प्लस जे प्लस के कैप, इनके गुणनकों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, उसका अंडर रूट, उसका भाग। तो अपने पास आए आई प्लस जे प्लस के, नीचे अंडर रूट 3। अब इसके बाद मान निकालते हैं पृष्ठ समाकलन का। पृष्ठ समाकलन एबीसी के लिए एफ डॉट एन कैप डीएस बराबर, देखिए यहाँ पर एफ डॉट एन कैप अपने पास आएगा एफ डॉट एन कैप, यानी कि सभी सारे पता आई के भी जे के भी के, वाई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो अपने पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz और नीचे अंडर रूट 3 dx ds। अब अपने को ds भी निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि ds बराबर अपने पास एक फॉर्मूला होता है dx dy n कैप डॉट k कैप, इसके अंदर मान रखेंगे तो ds आ जाएगा अपने पास dx dy n कैप डॉट k कैप। तो n कैप अपना ये रहा, इसके साथ कर रहे हैं अपन डॉट k कैप, तो k वाला पता आएगा सिर्फ, और उसके साथ क्या आ जाएगा, यानी कि 1/√3, इनका डॉट कर लेंगे n का और k कैप। तो अपने पास आएगा √3 dx dy। जब dx dy आएगा तो x, इसके अंदर सीमाएं किसकी आएंगी, x और y की। x और y की सीमाएं ज्ञात करने के लिए देखिए आप z का मान 0 रख लीजिए इसके अंदर, तो x की सीमाएं तो क्या आई 0 से 1 और y क्या आ जाएगी आपकी 0 से लेकर के 1 माइनस x। इसके अंदर मान रखते हैं सारे, तो अपने पास ये आया 0 से 1 माइनस x। अब देखिए अपने पास यहाँ पर dx dy है, dx dy रखेंगे तो z का समाकलन होगा नहीं, तो z को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, इससे z का मान निकालेंगे 1 माइनस x माइनस y, ये इसके अंदर रख देंगे। तो x y प्लस 1 माइनस x माइनस y का स्क्वायर प्लस 2y 1 माइनस x माइनस y अंडर रूट 3 ds का मान रखा अंडर रूट 3 dx dy, ये कैंसिल हो गया। अपने पास आया 0 से 1 माइनस x y 1 माइनस x माइनस y का स्क्वायर
प्लस, देखिए चलो ऐसे रखो 2y, और सरल करना चाहो तो इसके अंदर आप कॉमन ले सकते हैं दोनों के अंदर से 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 1, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ पर 2y dx dy। तो अपने पास आया 0 से 1 माइनस एक्स वाई, ये हल किया तो ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई dx dy। भाई इनको गुणा कर लेना और फिर मान निकाल लेना, आ जाएगा और कर लेना सरल इसको। चलो मैं कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ, ये कर लेना फिर 0 से 1 माइनस एक्स वाई प्लस, ये आपका देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपना ये आ जाएगा वाई स्क्वायर dx dy। अब आप इसका आराम से समाकलन कर सकते हैं, इसका मान आएगा अपने पास 3 बटे, इसका मान आएगा मैं देखना कुछ 5/24 ऐसे कुछ आएगा, आएगा इसका मान निकालना करना इसको, ठीक है। अब चारों को जोड़ना है, इसलिए s f डॉट n कैप ds बराबर, पहले के लिए 0 आया था, फिर 0 आया था और कितना आया था माइनस का 1/12 प्लस 5/24। इनको हल करेंगे तो देखिए लघुत्तम कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर 2 माइनस का 2 प्लस का 5, 3/24, यह आ जाएगा 1/8। क्योंकि f डॉट n कैप ds बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन भी f डॉट डेल डॉट f dv बराबर 1/8, इसलिए दोस्त में सत्य है। इससे सिद्ध कर देंगे दोनों मान बराबर है, पहले वाला भी 1/8 आ रहा था अपना ये वाला मान, और ये भी 1/8, तो वो सबकी अपने प्रमेय का सत्यापन हो चुका है।